हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों आपका एक 5वां पद और बच गया था। कल मैंने बता दिया था आपको कि आपका जो है विद्यापति पूरा पाठ हो चुका है, लेकिन विद्यापति का एक पद और भी बच गया है जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सखी खे कतहु न देख मधाई, काँप शरीर थीर नहीं मानस, अवधि नियर भेली आई। माधव मास तिथि भयो, माधव अवधि कहिए पिया गेला, कूच जोग शंभु प्रशी कर बलनिनि, ते प्रतिति मोहि बेला। मृग मद चानन परिमल कुमकुम के बोल, शीतल चंदा पिया बिसलेक अनल जो बसी, विपति चिनिये फल मंदा, बनहि विद्यापति सुन बर जो दी। चित्त जनु झंखे आजे, पिए बिसले कलेस मिटायत, बालम बिल से समाजे। कि सखी हे कतहु न देख मधाई, कतहु का मतलब है कहीं भी। मधाई कौन है? माधव कौन? श्री कृष्ण। कांप, कांपना। शरीर धीर्य का मतलब होता है धैर्य। नहीं मानस मन में, अवधि समय नियर पास में, भेल आई। जो भी कोई कठिन शब्द आपको लगेगा कि इसका कठिन अर्थ है तो उसका अपन देख लेंगे। पहले तो इसका मैं आपको प्रसंग बता देती हूँ कैसे करना है। कि प्रस्तुत अवतरण विद्यापति द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा विरह व्यथा से युक्त होकर अपनी सखी को अपनी व्यथा बता रही है। कि श्री कृष्ण जो है वो गोकुल प्रदेश को छोड़कर मथुरा चले गए थे। मथुरा जाने के बाद में वापस लौट के नहीं आए थे। इस बीच जो राधा है उनकी जो विरह व्यथा है वो अत्यधिक बढ़ रही है और राधा अपनी विरह व्यथा के बारे में अपनी सहेली को बता रही है। देखिए क्या कह रही है। सीधा सीधा अर्थ यह है इसमें कि श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा गए थे और वापसी का उन्होंने संदेश दिया था कि मैं वैशाख महीने की एकादशी को लौट के वापस आऊँगा। और वो तिथि पास में आ गई है। अब जैसे जैसे तिथि पास में आ रही है ना, राधा का शरीर कांप रहा है, कंपन हो रहा है, मन शांत नहीं है। तो उनकी जो मनस्थिति है वो अपनी सहेलियों को बता रही है। तो देखिए विरहिणी जो राधा है अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं प्रियतम कृष्ण की प्रतीक्षा करती रही, सकू हे कतहु ने देख मधाई। कि हे सखी, मैं मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रही, उनकी राह देखती रही, परंतु कहीं भी उन्हें देख नहीं पाई। कांप शरीर धीर नहीं मानस, अवधि नियर बेल है। उन्होंने मुझे मथुरा से वापस आने की जो तिथि बताई थी, उस तिथि का स्मरण करने से मेरा जो शरीर है वो विरह वेदना से कांप रहा है। कांप शरीर धीर नहीं मानस, मेरे हृदय में किसी प्रकार का धैर्य नहीं है, अर्थात मेरा हृदय शांत नहीं है, मेरे शरीर कंपन कर रहा है। अवधि नियर भेल आई। जैसे जैसे उनके वापस लौटने की जो तिथि पास में आ रही है, मेल आई माध मास तिथि भयो, माधव अवधि कहिए पिया गेला। वो कह रही है कि अब मेरा हृदय स्थिर नहीं पैरा हो रहा है। और देखिए दोस्तों इसमें क्या अच्छे से बता रही हूँ, मेरा ध्यान कहीं और है। अब देखिए कह रही है कि हे वीरानी राधा अपनी सखी को कह रही है कि हे सखी, मैंने मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को कहीं नहीं देखा। हे कतहु न देख मदाई, मैंने मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को कहीं नहीं देखा। कांप शरीर धीर नहीं मन, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे हृदय जो है वो मन है वो शांत नहीं है। अवधि नियर भेलाई, जैसे जैसे उनके लौटने की जो अवधि पास में आ रही है वैसे वैसे मेरे मन में हलचल हो रही है। माधव मास तिथि भयो, माधव अवधि कहिए पिया गेला। माधव, देखिए यहाँ पर माधव शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है और जब शब्द दो बार प्रयुक्त होता है दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ निकलता है तो वह यमक अलंकार होता है। तो माधव एक मास, माधव मास का मतलब माधव मास
वैशाख का महीना, और दूसरे माधव का मतलब है एकादशी। कि वैशाख महीने की एकादशी के दिन लौटकर आने के लिए प्रियतम कह के गए थे। कि जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि वैशाख माह की एकादशी तिथि को मैं वापस आऊँगा। और जैसे जैसे वो तिथि पास में आ रही है, मेरी विरह व्यथा और भी बढ़ रही है, मेरा मन किसी प्रकार से शांत नहीं है। कूच जुंग शंभु प्रसी कर बल नहीं ते प्रतीति मोहि बेला। प्रतीति का मतलब है विश्वास। कूच जुग शंभु, शंभु का मतलब शिव जी के समान। प्रसी कर, प्रसी का मतलब स्पर्श कर। कि जाते समय उन्होंने मेरे शंभु शिव रूपी दोनों स्तनों को छूकर शपथ खाई थी। तब मुझे ते प्रतीति मोहि बेला, तब मुझे उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था। कूच जगु जुग शंभु प्रसी कर बल नहीं ते प्रतीति मोहि बेला। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो जाते समय शिव के समान मेरे दोनों स्तनों को स्पर्श कर उन्होंने कसम खाई थी। तब मुझे उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था। मृग मद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा। आगे क्या कह रही है वो कि मृग मद, मृग मद का मतलब क्या होता है? मृग की नाभि में पाई जाने वाली कस्तूरी। देखिए यहाँ पर कह रही है मृगमद कस्तूरी चानन परिमल कुमकुम। कस्तूरी चंदन, चानन का मतलब चंदन, पवित्र कुमकुम के बोल शीतल चंदा का लेप। कुमकुम और चंद्रमा शीतल होते हैं। कवि जो विरहिणी राधा है वो कह रही है कि कौन कहता है कि बोल, कौन कहता है कि कस्तूरी चंदन का लेप और चंद्रमा और कुमकुम शीतल होते हैं। अर्थात विरहिणी को, कोई नायिका विरहिणी है तो उनको ये जो कस्तूरी है, चंदन है, ये सब और भी ज़्यादा जलाने वाले प्रतीत होते हैं। इसी कारण पिया विश्लेक अनल, अनल का मतलब होता है आग जो बसिए। कि प्रियतम के अभाव में ये सभी पदार्थ मेरे लिए आग बरसाने का कार्य कर रहे हैं। विपत्ति चिन्हिए भलमंदा, इस भयंकर विपत्ति काल में ये सब मुझे बुरे प्रतीत हो रहे हैं। कि लोग कहते हैं कि जो कस्तूरी है, चंदन का लेप है, कुमकुम है, जो चंद्रमा है, ये सब शीतल होते हैं, लेकिन मेरे प्रियतम के अभाव में ये मेरे लिए आग बरसाने का कार्य कर रहे हैं। विपत्ति को, मेरी जो कठिनाई है इसको और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, मेरे विरह को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आगे भनई का मतलब है विद्यापति। भनई का मतलब है कहना। विद्यापति सुन बरजोती, विद्यापति यहाँ कह रहे हैं कि सुन बरजोती मतलब श्रेष्ठ युवती, कि हे श्रेष्ठ युवती तू सुन। चित्त जनु झंके आजे, झांके का मतलब है पछतावा। कि हे श्रेष्ठ युवती सुनो, आज तुम है ना अपने मन में पछतावा मत करो। पिए विश्लेष कलश मिटाए, कलेश का मतलब वैसे तो झगड़ा होता है लेकिन यहाँ पर होगा दुख दर्द। कि प्रियतम ही आकर तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेंगे। बालम बिलसे समाजे, बालम का मतलब होता है प्रियतम। कि तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी पूरी जो विरह व्यथा है उसको दूर करेंगे। और तुम्हारी जो मुलाकात है वो तुम्हारे प्रियतम से ज़रूर होगी और तुम्हारी विरह व्यथा शांत होगी। तो दोस्तों ये है आपका 5वां पद। ये मैंने आपको नहीं करवाया था। इसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कौन सी लाइन में है? कूच जुग संगु प्रसीकर, इसके अंतर्गत है रूपक अलंकार है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। समझ में आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।